हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, FR-SR रिएक्शन। वहां हमने फर्स्ट पढ़ रहे थे हम लोग हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। क्लोरीनेशन पढ़ लिया था, ब्रोमीनेशन पढ़ लिया था और आयोडीनेशन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग यहीं पर फोर्थ आयोडीनेशन के बाद हम लोग फोर्थ बात कर रहे हैं किसकी, हेलोजिनेशन of allylic and benzylic hydrocarbons की। हेलोजिनेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन्स की। जब भी मेरे पास एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो मैं वहां पर हेलोजिनेशन कैसे करूंगा। अब यहां पर होती है बेटा दो कंडीशंस। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, देखो जरा, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एलाइलिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये एलाइलिक कंपाउंड है। तो ये एलाइलिक कंपाउंड है, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग हेलोजिनेशन करा रहे हैं, मैंने Br2 यूज कर लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम लोग हेल्प को यूज करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हेल्प में क्या आता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेरोक्साइड। और यहां हम किसको यूज कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर का मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, हीट को यूज कर रहे हैं। अगर मैं हीट को यूज करूंगा तो देखो, अगर मैकेनिज्म वाइज चले तो मैकेनिज्म वाइज सबसे पहले क्या होगा, आपका Br2 आएगा, और जब आप उसको 500 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तो वो बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और क्या बना देगा, 2Br फ्री रेडिकल। अब जैसे ही आपका Br फ्री रेडिकल आया, अब आपका कंपाउंड आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आएगा Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस से मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अगर पेरोक्साइड नहीं है यानी हाई टेम्परेचर है तो मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब क्या होगा, मैंने पहले ही बोला कि मैं कंपाउंड कौन से ले रहा हूं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो एलाइलिक का मतलब यहां पर मैं CH2H अगर लिख देता हूं, और Br फ्री रेडिकल अगर इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा तो H फ्री रेडिकल कहां जाएगा, Br फ्री रेडिकल के पास, और आपके पास कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। आपको पता है H फ्री रेडिकल क्यों अटैच हुआ, क्योंकि H फ्री रेडिकल क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो फटाफट Br से अटैक किया और इसने क्या बनाया, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाया, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाया इसने। अब देखो ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है ये स्टेबल है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये एलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। अब फर्दर क्या होगा, आपका जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, जब मैं इसके पास फिर से Br2 को लेके आऊंगा तो देखो फ्री रेडिकल है तो Br2 में भी कौन सा ब्रेक डाउन कराएगा, फ्री रेडिकल, और Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बनेगा। अब एक Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसके पास, CH2 फ्री रेडिकल के पास, और क्या कंपाउंड बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा एलाइलिक कंपाउंड्स में। सेम इसी तरह मैं एक एग्जांपल और आपके सामने ले रहा हूं, सेम इसी तरह मैं एक एग्जांपल और आपके सामने ले रहा हूं, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा कंपाउंड है CH3, एग्जांपल CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
मेरा ये कंपाउंड है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से हैलोजिनेशन करा रहा हूँ हाई टेम्परेचर पर, यहाँ पे फिर से हैलोजिनेशन करा रहा हूँ एट हाई टेम्परेचर। तो जरा ध्यान से देखो, एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। दैट मींस दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। हमारा जो ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है बेटा हमारा एलाइलिक कार्बन। अब आगे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन हमेशा कहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा कहां से, एलाइलिक कार्बन से। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला CH3CH और यहां पर H लिख देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 तो पहली फ्री रेडिकल में ब्रेक होकर के Br फ्री रेडिकल बना चुका है और ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कंपाउंड बनाएगा CH3CH फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। कई बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो रिजोनेंस नहीं होगी क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, दिस इज एलाइलिक कार्बन। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से। देखो कंपाउंड क्या बना, देखो रिजोनेंस हो रही है क्या, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, रिजोनेंस हो रही है, यानी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फिर से Br2 को इंट्रोड्यूस करो। जैसे आप Br2 को इंट्रोड्यूस करोगे तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ, और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बना है, ये बना है, जरा नोट करो। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ Br2 को इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर, और एक जगह मैं Br2 को रिएक्ट कर रहा हूँ एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो जब भी लो टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, तब आपका कंपाउंड बनेगा CH3CH CH2 Br एंड Br, यानी यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शायद आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ X2 इन एल्कीन। तो दिस इज आल्सो एल्कीन, जब X2 का एडिशन होगा तो क्या बनेगा, एंटी एडिशन होगा और रिएक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी अगर आपको Br2 का एडिशन दिया है करने को और आपको कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप करोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या कोई नॉर्मल टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी FrSr। कैसे होगी, देखो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ रिएक्शन हो रही है FrSr, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता ही चल गया होगा कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम लोग टेम्परेचर को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। और देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और मैं परफॉर्म कर रहा हूं, दिस इज CH3, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉलविन, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, टॉलविन। अगर मैं यहाँ पर Br2 का एडिशन कराता हूं फिर से हाई टेम्परेचर पर लाइक 500 डिग्री सेल्सियस, तो देखो दिस इज बेंजीन और बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी है, तो रिमूव क्या होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन और फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसे, देखो इसको परफॉर्म करते हैं मैकेनिज्म वाइज, हम लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं मैकेनिज्म वाइज। मैंने क्वेश्चन लिखा, मेरा क्वेश्चन है, मेरे को दिया गया है टॉलविन और साथ में एग्जामिनर ने दे दिया है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, आप Br2 की जगह Cl2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट हाई टेम्परेचर। हाँ F2 नहीं ले सकते है ना, फ्लोरीन नहीं ले सकते हम लोग, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं।
और मुझे बोला कि बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म वाइज चलूं तो मैकेनिज्म वाइज सबसे पहले Cl2 ब्रेक होगा 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में। अब जो मेरा टॉल्विन है CH2 और H, इसको ऐसे लिख देता हूं। जब इसके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा तो वो इस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को अपने साथ ले जाएगा और क्या कंपाउंड बनाएगा, CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। जरा ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यानी यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है बेटा रेजोनेंस, यानी ये भी स्टेबल है बाय रेजोनेंस। अब क्या होगा, अब अगेन मेरा फिर से Cl2 इसके कांटेक्ट में आएगा और फिर से क्या होगा, फ्री रेडिकल की वजह से होमोलिटिक क्लीवेज होगी और फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे, ये बना देगा CH2Cl और आपका कंपाउंड क्या बना, CH2Cl। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा देखो, मैं बार बार क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इनको करना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दिस, मेरे को एक कंपाउंड दिया है CH2CH3 और मुझे बोला है कि Br2 का एडिशन कराऊंगा एट 500 डिग्री सेल्सियस यानी हाई टेम्परेचर पे, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। जरा देखो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, ये कार्बन, दैट मींस दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ना कि ये। तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा बेंजाइलिक कार्बन से, ना कि इस कार्बन से। और जैसे ही बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा वहां कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन। और देखो बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH CH3 और Br, CH CH3 और Br। तो आपको याद रखना है कि जब भी एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो इसी तरह होगा। अब ये तो थी बात हाई टेम्परेचर पर, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट NBS, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट NBS। तो सेकंड है इन प्रेजेंस ऑफ N-ब्रोमो सक्सेनामाइड, N-ब्रोमो सक्सेनामाइड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं NBS, इन प्रेजेंस ऑफ NBS। अगर N-ब्रोमो सक्सेनामाइड दिया है तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं NBS होता क्या है, N-ब्रोमो सक्सेनामाइड, दिस इज सक्सेनिक एसिड, दिस इज सक्सेनिक एसिड। अब अमाइड है तो क्या होगा, इसके बीच में यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा होगा और N-ब्रोमो का मतलब नाइट्रोजन से कौन जुड़ा होगा, ब्रोमीन जुड़ा होगा, दिस इज N-ब्रोमो सक्सेनामाइड। क्या होता है जब आप N-ब्रोमो सक्सेनामाइड को ब्रेक करते हो तो इसके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जब भी आप N-ब्रोमो सक्सेनामाइड को हीट करोगे इसके बीच में क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब मैं अगर एक कंपाउंड लूं, सपोज दैट एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं NBS को यूज करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के पास आपका ये वाला कंपाउंड आएगा, यानी CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N N फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल करेगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और क्या बनाएगा, CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर Br फ्री रेडिकल भी तो आकर के हाइड्रोजन को ले जाता, बट दिस स्ट्रक्चर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Br फ्री रेडिकल, इसलिए सबसे पहले इसने रिएक्शन की और ये एलाइलिक हाइड्रोजन को ले गए। अब बचा ब्रोमीन, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, वो अटैक करेगा यहां पर और
आएगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 और देखो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या करेगा, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। आपको याद रखना है जो रिएक्शन आपने हाई टेम्परेचर पे कराई वही सारी रिएक्शंस NBS के साथ भी वैसे के वैसे ही होंगी, सेम इसी तरह होंगी। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, ताकि हमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। एक क्वेश्चन और है हमारा, मैंने कंपाउंड दिया आपको ये और मैं रिएक्ट करा रहा हूं इसकी NBS से। मैंने आपको एक कंपाउंड दिया और मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं NBS से। तो जरा स्क्रीन को पॉज करो और इसको खुद से करके देखो। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो सबने कर लिया होगा काफी। अब मेरी बारी करने की, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये होगा, है ना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। और मुझे किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एलाइलिक हाइड्रोजन को। अगर मैं इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा देखो CH3 और यहाँ पर Br। अगर मैं इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3Br और ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जरा देखो जब इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा था तो ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था तो ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था कितना डिग्री हो रहा था, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा था, जबकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बन रहा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। तो मेजर कौन सा होगा, जो रिजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करे और 3 डिग्री फ्री रेडिकल को भी बनाए। तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हमें मेजर माइनर पहचानने आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन और है, वो इस टॉपिक से हटके है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और है जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन देखो क्या है, आपको दे दी जाएगी सिंपल बेंजीन रिंग और आपको बोला जाएगा H न्यू की प्रेजेंस में आप करा रहे हो क्लोरीनेशन। H न्यू की प्रेजेंस में आप क्या करा रहे हो, क्लोरीनेशन। तो जब आप H न्यू की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराते हो और आप मोल लेते हो Cl2 के 3 मोल्स ऑफ Cl2, तो क्या होगा, यहां पर सारे मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और आपका कंपाउंड बनेगा Cl 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 एंड Cl। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या बोलेंगे BHC। देखो बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC इसका कॉमन नेम है, ये याद रखना प्यार से, BHC। और क्या बोल सकते हैं, C6H6Cl6, यानी इसको सिंपली डिनोट कर सकते हैं 666 से। तो 666 का मतलब BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक और बात, आप लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड होकर के, और तब एडिशन हो रहा है क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन एक एक ही है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड टूट रहे हैं तब वहां पर आकर के कौन जुड़ रहा है, तब वहां पर आके जुड़ रहा है क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इस बात को याद रखना है। अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहो तो मैं आपको मैकेनिज्म भी करके बता देता हूं। देखो ये हमने नोट कर ही लिया होगा, हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, आपके पास थी बेंजीन रिंग, जैसे ही आपने उसके साथ Cl2 को इंट्रोड्यूस कराया H न्यू की प्रेजेंस में, 1 मोल Cl2 ब्रेक होगा किसमें, Cl फ्री रेडिकल में। तो यहाँ पे मैंने बनाया Cl फ्री रेडिकल। देखो ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे भी क्लीवेज कराएगा
फ्री रेडिकल की, यानी एक फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर और एक फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर। अच्छे से बना देते हैं, एक फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ और एक फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही क्लोरीन फ्री रेडिकल ने यहाँ पे अटैक किया, स्ट्रक्चर क्या बना आपका, फ्री रेडिकल, क्लोरीन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा, अब आप फर्दर फिर से Cl2 को यूज करोगे और वो Cl2 क्या होगा, फिर से यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, Cl और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे आपने Cl2 को यूज किया, आपका क्या बना, फिर से Cl डबल बॉन्ड। देन फिर अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप Cl2 को यूज करोगे, यानी अगेन आप क्या करोगे, देखो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ गया था, दूसरा भी जुड़ गया, आप अगेन Cl2 को यूज करोगे और फिर से आएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्या, वो कहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और यहाँ पर ब्रेक होगा, और अब स्ट्रक्चर कैसा बना, Cl और फ्री रेडिकल। अगेन एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल था जो अटैक करेगा कहाँ पर बेटा, यहाँ पर, और स्ट्रक्चर क्या बना, आपका स्ट्रक्चर बना Cl और Cl। ये डिपेंड करेगा आप कितने मोल ले रहे हो, हमने 3 मोल क्लोरीन लिए थे। एंड देन फिर से आप Cl2 यूज करोगे एंड द फाइनल स्ट्रक्चर विल बी Cl एंड BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरह से मैकेनिज्म होगा, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और फ्री रेडिकल अटैक करते जाएंगे। तो एक बेसिक सा मैकेनिज्म है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। तो आपको मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बन क्या रहा है, BSC बन रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलेंगे उसको, 666 बोलेंगे। और यूज कहाँ पे होगा, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, इंसेक्टिसाइड्स में। तो मैं लिख सकता हूं यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा हेलोजिनेशन, जहां पे हमने एनाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड, नाइट्रेशन के बारे में। सेकंड बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। अब यहां पे याद क्या रखना है, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव in nature, less reactive in nature due to their non-polar behavior। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं नेचर में, क्यों, क्योंकि उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका बिहेवियर होता है नॉन पोलर। सो alkanes does not react with concentrated HNO3 at normal conditions। नॉर्मल कंडीशन में एल्केन जो होगा वो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्केन्स reacts with concentrated HNO3 at high temperature। कब रिएक्ट करेगा बेटा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। यानी जब भी आप कभी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या यूज करना है, एल्केन्स में नाइट्रेशन कराने के लिए आपको हाई टेम्परेचर यूज करना है। देखो कैसे, ये नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे समझते हैं। मैंने लिया एग्जांपल CH4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने डेल्टा का साइन बना दिया है, या आप लिख सकते हो 400 डिग्री सेल्सियस या
500 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा CH3NO2 एज अ मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखते हैं, सबसे पहले आपका HNO3 है, HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं OHNO2। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर को यूज करोगे ये ब्रेक होगा किसमें, OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल में। अब आएगा आपका CH4, तो CH4 के पास सबसे पहले कौन आएगा, OH फ्री रेडिकल, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। जैसे ही आपका OH फ्री रेडिकल आया तो मैं इसको CH3H लिख देता हूं। तो OH फ्री रेडिकल किससे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से और बना देगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस वाटर। देखो कार्बन आयन आ गया, यानी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको याद होगा, दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप, दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप, दिस इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल के पास फिर से HNO2 आएगा, फिर से HNO3 आएगा और अब की बार फ्री रेडिकल फिर से बॉन्ड ब्रेक डाउन कराएगा और अब क्या होगा, CH3 के साथ अटैक करेगा कौन, NO2 फ्री रेडिकल और क्या बना देगा CH3NO2। क्या बनाएगा CH3NO2। अब देखो दिस इज चेन प्रोपगेशन स्टेप, दिस इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 3, कुछ CH3 फ्री रेडिकल बचेंगे जो OH फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे, कुछ CH3 फ्री रेडिकल होंगे जो CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे या NO2 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे और कुछ CH3 फ्री रेडिकल होंगे जो किससे रिएक्ट करेंगे, खुद के CH3 फ्री रेडिकल से अटैक करेंगे, कुछ OH के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ NO फ्री रेडिकल जो है वो OH फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, यहाँ बनेगा CH3OH, यहाँ बनेगा CH3NO2 और यहाँ बन जाएगा HNO3, जो क्या होगा अगेन HNO3 रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा और ये क्या बनेंगे इंट्रेस, है ना, इंट्रेस यानी बहुत ही लिटिल अमाउंट में बनेंगे। तो इस तरह से होता है आपका मैकेनिज्म। अब देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूं, वहां से आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन करके बताता हूं नाइट्रेशन का, वहां से आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो वहां पर कवर अप होगी। इसको मिटा रहा हूं, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां मैं बोल रहा हूं CH3 CH2 CH3 और मैं यूज कर रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 को एट 400 डिग्री सेल्सियस यानी हाई टेम्परेचर पर। तो जैसे ही मैं कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज करूंगा हाई टेम्परेचर पर, जरा बताओ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, देखो ये दोनों तो सेम है तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन यहां से हटेगा और NO2 यहां पर जुड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH NO2 और CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा एक मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन हमें एक बात और याद रखनी है जिसे मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस, पायरोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ bonds, at high temperature pyrolysis यानी breakdown of bonds also takes place, also takes place। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, उनका भी ब्रेक डाउन होगा। लाइक देखो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, हम लोग उनके बारे में देखते हैं। मैं वापस से लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3 और मैं फिर से यूज कर रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 को और 400 डिग्री सेल्सियस पर। जो हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है
उसको हम लोग नहीं बना रहे, अब मैं अदर प्रोडक्ट बनाऊंगा। देखो जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है या ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अब ये ब्रेक हो या ये ब्रेक हो, बात तो एक ही है। तो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, CH3 CH2, और इस बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन जुड़ा, NO2। या फिर और क्या बन सकता है, CH3 और NO2। तो ये दोनों प्रोडक्ट भी बने जो माइनर प्रोडक्ट है, जो माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको कई बार पूछा जा सकता है एट high temperature when concentrated HNO3 is react with propane or ethane, then what will be the products form। तो वहां पे मेजर के साथ साथ आपको माइनर भी ऑप्शन में दिए होंगे और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि आपको कैसे इनको परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा। एक प्रोडक्ट और बन रहा था जो विदाउट पायरोलिसिस बन रहा था, जो माइनर प्रोडक्ट था, वो क्या था, CH3 CH2 CH2 NO2। तो ये प्रोडक्ट भी क्या था, माइनर प्रोडक्ट था। तो देखो एक प्रोडक्ट तो बना मेजर, लेकिन बाकी तीन प्रोडक्ट क्या बने, बाकी तीन प्रोडक्ट बने बेटा माइनर प्रोडक्ट्स। और देखो अब हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सल्फोनेशन। हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया है, हेलोजिनेशन पढ़ लिया है, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सल्फोनेशन के बारे में, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सल्फोनेशन। तो हमारा थर्ड है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी क्या होगा, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एट नॉर्मल कंडीशन they does not react with alkanes, does not react with concentrated H2SO4। तो एल्केन्स क्या हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन पे ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते। तो फॉर सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स we use sulfonating mixture, we use सल्फोनेटिंग मिक्सचर। क्या होता है सल्फोनेटिंग मिक्सचर, सल्फोनेटिंग मिक्सचर या होता है, या मैं उसको और क्या बोल सकता हूं, और ये मैं बोल सकता हूं फ्यूमिंग H2SO4। तो सल्फोनेटिंग मिक्सचर या फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, ये होता है बेटा concentrated H2SO4 plus SO3, concentrated H2SO4 plus SO3। या और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं H2H2O7, जिसका नाम होता है ओलियम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा ओलियम। तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ओलियम। अब देखो मैं एल्केन की रिएक्शन कराऊंगा फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, तो मेरे को कंपाउंड मिलेगा RSO3H। मेरे को कंपाउंड क्या मिलेगा, मेरे को कंपाउंड मिलेगा RSO3H। इस तरह से होता है सल्फोनेशन। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज दैट मैंने बोला CH3 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 और H। अगर मैं यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 को यूज करूंगा तो SO3H कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो SO3H लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो SO3H और CH3 और CH3, ये बेटा हमारा फॉर्म हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक, बिकॉज 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। फोर्थ इज फ्लोरीनेशन। तो देखो फ्लोरीनेशन, जब हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे बोला था कि हम लोग डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे। जब हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था, क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, है ना। फ्लोरीन क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, और इसकी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो अगर मेरे को अलग से फ्लोरीनेशन कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स को यूज करूंगा जिनके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट होगा,
ठीक है, जिससे क्या होगा, अब फ्लोरीन को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा है, अब फ्लोरीन को इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और अगर मैं फ्लोरीन को इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो क्या होगा, वहां पर उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे मैं यूज करूंगा लाइक कोबाल्टिक क्लोराइड, तो फ्लोरिनेशन के लिए जनरली मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कोबाल्टिक क्लोराइड, जिससे फ्लोरिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, इजी हो जाएगा। तो देखो मैं फ्लोरिनेशन क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, लिखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन is generally not useful, is generally not useful because fluorine react too fast, because fluorine react too fast, so fluorination can be, so fluorination can be, so fluorination can be substitute, so fluorine can be, so fluorine can be substitute for hydrogen, so fluorine can be substitute for hydrogen via via the use of via the use of less reactive fluorinating agents, via the use of less reactive fluorinating agents such as cobaltic fluoride, such as cobaltic fluoride। कैसे, देखो मैंने यूज किया CH4 और कोबाल्टिक फ्लोराइड है COF3, मैंने यूज किया 2 मोल COF3, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो कंपाउंड बनेगा CH3F प्लस COF2 प्लस HF, ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा CH3F प्लस COF2 प्लस HF। बैलेंस रिएक्शन को कर सकते हो, कोबाल्ट 2 था 2 लगा दो, देखो फ्लोरीन भी बैलेंस हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन 3 ये हो गए, ये हो गया, बहुत अच्छे। तो इस तरह से बेटा फ्लोरिनेशन। एंड आज की हमारी लास्ट रिएक्शन है हुंस-डिकर रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन है हुंस-डिकर रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5। तो आपने देख लिया है कि फ्लोरिनेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कराते, फ्लोरिनेशन को हम लोग इनडायरेक्ट कराते हैं किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट को यूज करके, और हमने यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन यूज किया था, कोबाल्टिक क्लोराइड। हमारी 5th रिएक्शन है बेटा हुंस-डिकर रिएक्शन। हमारी 5th रिएक्शन है हुंस-डिकर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3COAg, मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराऊंगा Br2 के साथ, और मेरा कंपाउंड बन जाएगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, मेरा एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होगा इस रिएक्शन का, हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O और Ag जो है वो सबसे पहले Br2 से रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OBr प्लस AgBr। तो देखो AgBr तो पहले ही निकल गया, अब क्या होगा, नाउ CH3 C डबल बॉन्ड O और OBr जो है इसके बीच में हीट करने पे होगी होमोलिटिक क्लीवेज, और मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। अब यहां पर क्या होगा, मेरा ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन को बोलेगा कि मेरे पास फ्री रेडिकल है, तू क्या कर अपना फ्री रेडिकल लेके मेरे से बॉन्डिंग कर ले। तो अब जो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल था उसमें कार्बन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे, और क्या बना देंगे CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब अगेन देखो यहां पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आपको पता चल गया होगा कि पहली स्टेप ये जो थी ये चेन इनिशिएशन स्टेप थी, यहां पर कुछ नहीं था, चेन इनिशिएशन स्टेप यहां से स्टार्ट है। देन ये कौन सी है, ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। अब अगेन जो आपका CH3 फ्री रेडिकल है उसके पास आएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और OAg,
आपका ये कंपाउंड आएगा आगे। अब अगेन क्या होगा इस कंपाउंड के आने के बाद, हम Ag को हटा के Br लिख देते हैं क्योंकि ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो ये स्टेप था यहीं पे मैंने उठाया, जब ये CH3 आएगा तो ये CH3 क्या करेगा, अब इस Br फ्री रेडिकल देखो, OBr अगेन किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में, और ये Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पर, CH3 पर, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3Br प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल, CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल। अब अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल अगेन CO2 में ब्रेक हो जाएगा, और CH3 जो है वो दूसरा जो Br बचेगा उससे रिएक्ट कर देगा, यानी आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बना, आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया ये। तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा होता है हुच-डिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो बहुत ही इजी है, आपको मैकेनिज्म यूज नहीं करना है, आपको तो बस याद रखना है कि जब भी आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो वहां पे आप H2 को ऐड करके CH3X plus CO2 plus AgBr का फॉर्मेशन कर दोगे, आपको इतना याद रखना है। और इसी के साथ आज हमारी खत्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी इनकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना, और जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको रेगुलर पढ़ते रहो और उसको प्रैक्टिस करते रहो।